सिस्टम ही अलग होता है और हर चीज समय समय से ही अच्छी लगती है। और ये भैया श्री हमारे सुमित द्विवेदी कुड़िया से 21 पुष्प मुद्राएं और राम सुमेर भैया दूधा पर से 21 पुष्प मुद्राएं और राम कुमार भैया पिकअप वाले दूधा पर से 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत शादबाद है। और भैया गुलाब सिंह यादव दूधा पर से ये 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में। बहुत बहुत शादबाद है। आपने सुना होगा, देखा होगा क्या कि संसार में जो व्यक्ति पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है तो वो निवृत्त आता है बिना कपड़ों के। लेकिन इसी संसार में एक व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ जो कपड़े पहन करके पैदा हुआ। सबने सुना होगा कि जो इस संसार में आता है तो बिना कपड़े के आता है, लेकिन इसी संसार में एक व्यक्ति कपड़े पहन के पैदा हुआ। और ब्रजेश मिस्त्री सुजीन के पुरवा से, जिनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं, और आदरणीय भैया श्री लक्ष्मण यादव गड्ढू के पुरवा से, जिनके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत शादबाद है। बताया गया कि वो कौन व्यक्ति पैदा हुआ इस संसार में। अरे लाल लंगोटा और पहन के निकला गर्भों के अंदर से। अरे लाल लंगोटा पहन के निकला गर्भों के अंदर से। अरे सीता जी की खबर ले आया पार समुंदर से। इन्हें ना काल की शंका, अब फूंक दई सोने की लंका। इन्हें ना काल की शंका, फूंक दई सोने की लंका। अरे लाली लंगोटा, लाली लंगोटा पहन के निकला गर्भ के अंदर से। और सीता जी की खबर ले आया पार समुंदर से। इन्हें ना काल की शंका, फूंक दई सोने। और छिबरन पाल चुनू के पुरवा से, जिनके द्वारा ये 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत शादबाद है। बताया गया कि कौन वो व्यक्ति आया, सब कोई समझ गए हैं कि लाल लंगोटा पहन करके कौन पैदा हुआ इस संसार में। बोले भक्तों और भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, एक धुन बजी फिल्म वालों ने गाया, क्योंकि कीर्तन ऐसे ही चलती है जिसमें फिल्मी धुन होती है और उसमें प्रसंग लगा रहता है। एक धुन बजी भोजपुरी वालों ने गाया, क्या? तू लगावे लू जब लिपस्टिक, अहिले लू आरा डिस्ट्रिक्ट, अजिला टोप लागे कमरिया 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 करेला पालू लाली पॉप लागे। और नत्थू पाल छोनू के पुरवा से ये 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत शादबाद है। गाया भोजपुरी वालों ने क्या?
जबली डिस्ट्रिक्ट हिले लो और डिस्ट्रिक्ट जिला तो लागे कमरिया 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 घोड़े ला पालू गुलाली ये तो भोजपुरी वालों ने गाया है, लेकिन हम क्या गा रहे हैं सभी लोग ध्यान देना। जब एक बार रामादल में मेघनाथ का वध कर दिया, जब मेघनाथ का वध हो गया तो मेघनाथ की जो पत्नी थी जिसका नाम सिलोचना था, सिलोचना रामादल में पहुंची और जब रामादल में वो गई तो लक्ष्मण ने जब सिलोचना को देखा तो लक्ष्मण ने राम से पूछा, कहा भैया ये कौन आ रही है जो रामादल में आई हुई है? तो राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण से कहा भैया जानते हो ये कौन है? हमारी बात सुनो। और इसी बीच में लवकुश यादव जिनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही हैं, बहुत बहुत शादवाद हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा भैया अरे आई है लेने जो सर, अब बोले हैं ऐसे रघुबर, ये बड़ी उदास लागे लू किए तो सीता जी की मौसी। कहा जानते हो ये कौन आई है? कि ये तो सीता जी की मौसी, मौसिया सास लागे राम ने कहा भैया जानते हो कौन है? ये सीता जी की मौसी है और मेरी मौसिया सास है। कि ये तो सीता जी की मौसी, मौसिया सास लागे। लक्ष्मण ने जैसे सुना कहा भैया ये जो सिलोचना है ये रावण के लड़का मेघनाथ की पत्नी है, तो ये सीता जी की मौसी कैसे है और तुम्हारी मौसिया सास कैसे है? तो राम ने कहा लक्ष्मण जानते हो हमारी बात सुनो, क्योंकि ये जो सिलोचना थी ये कौन थी? एक बार ऐसा हुआ, अरे शेषनाग की अश्रु बूंदी से दो कन्याएं पाया पाया पाया। शेषनाग की अश्रु बूंद से दो कन्याएं पाया पाया। एक बार ऐसा हुआ शेषनाग की आंखों से दो बूंदें गिरी, जिसमें से दो कन्याएं उत्पन्न हुई। एक का नाम सिलोचना पड़ा और एक का नाम सुनैना पड़ा। अरे पहली कन्या सिलोचना को लेगा रावण को लाल हजारी हजारी। दूजी कन्या जनक राज की बन गई है रानी रानी। राम ने कहा भैया जानते हो शेषनाग के आंसुओं से एक बार दो बूंदें गिरी, जिसमें से दो कन्याएं उत्पन्न हुई। एक का नाम सुनैना पड़ा, एक का नाम सिलोचना। एक का विवाह हुआ मिथिलापुरी के राजा जनक के साथ में और दूसरे का विवाह हुआ रावण के लड़का मेघनाथ के साथ में। और बताया गया कि ये मेघनाथ जो था ये भी लक्ष्मण के तरीके ही शेषावतारी था। बताया गया क्या?
अरे वही लाल है मेघनाथ ये जिसका सर तुम लाए। जब ये सिलोचना सुनैना शेषनाग के पास में रहा करती थी तो एक बार ऐसा हुआ, ए शेषनाग का देख के फन अरे देख के बहुत ललचाया आया। शेषनाग का फन एक बार सिलोचना को देख करके मोहित हो गया तो शेषनाग ने क्या किया, ए शेषनाग ने उस फन को वर काट के तुरंत भगाया भगाया। ए वो फन जाकर गिरा लंका में रावण यज्ञ कराए कराए। शेषनाग ने क्या किया, अपने उस फन को काट करके फेंक दिया और वो फन जाकर के लंका में गिरा जहां पर रावण यज्ञ करा रहा था। उसी हवन कुंड में जाकर के वो फन गिरा और वहीं से एक सुंदर सा बालक प्रकट हो गया जिसका ही नाम मेघनाथ पड़ा। ए वही लाल है मेघनाथ ये जिसका सर तुम लाए। अपना सतीत्व दिखलाया, अपना सतीत्व दिखलाया, पति के सर को है हंसाया। अपना सतीत्व दिखलाया, पति के सर को है हंसाया। ये बड़ी उदास लागे ये तो सीता जी की मौसी मौसिया साथ लागे। राम ने कहा भैया सिलोचना सुरैना सगी बहन बहन और राजा जनक की कन्या सीता तो मेरी मौसिया सास हुई कि नहीं वो सिलोचना। लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया। बोले भक्त और भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।